आम आदमी पार्टी ये पूछ रही है कि 17 महीने का जवाब कौन देगा। तो बीजेपी ये कह रही है कि जमानत का मिलने का मतलब ये नहीं होता है कि आप बिल्कुल बरी हो गए, लेकिन उनके वकील क्या कह रहे हैं आइए आपको सुनवाते हैं। मनीष सिसोदिया जी पिछले 17 महीने से जिस तरीके से एक झूठे मुकदमे में अंदर किया रखा था उनको ईडी ने और सीबीआई ने, आज सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया है कि जेल जो है वो एक्सेप्शन है और बेल जो है वो रूल है। और मनीष सिसोदिया जी का काफ़ी समय जो है वो वक्त जेल में बीत गया है और कोई भी ऐसा ग्राउंड नहीं लगता है कि उनको अब जेल में रखा जाए। और जो ये ईडी ने बात कही थी कि ट्रायल वो कंक्लूड कर लेंगे, वो सारी कोरी बातें हैं, वो भी ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि आने वाले समय में ट्रायल कंक्लूड हो जाएगा। इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए मनीष सिसोदिया जी को बेल ग्रांट की गई है। तो ऋषिकेश कुमार जो मनीष सिसोदिया के वकील हैं, आप उन्हें यहां पर सुन रहे थे कि वो क्या कुछ कह रहे थे कि कोई मतलब नहीं रह जाता है रखने का इस तरीके से जेल के भीतर। आइए लेकिन कुछ और जानकारी यहां पर हम ग्राफिक्स के जरिए आपको देते हैं कि सिसोदिया को बेल पर संजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का क्या बयान सामने आता है जैसे ही ये खबर सामने आती है कि सुप्रीम कोर्ट से उनको ये राहत मिली है, ये जमानत मिली है, ये सत्य की जीत हुई है। संजय सिंह ने कहा कि ये सत्य की जीत हुई है सिसोदिया के जीवन के, लेकिन 17 महीने बर्बाद हो गए। उन्होंने ये भी कहा और सिसोदिया के 17 महीने आखिर कौन लौटाएगा जो 17 महीने उन्होंने जेल के सलाखों के पीछे काटे हैं। राजनीतिक बैर के लिए उनको जेल में रखा गया। ये पहले दिन से आम आदमी पार्टी यही कह रही है कि राजनीतिक द्वेष के चलते दरअसल उनको हो या खुद संजय सिंह रहे हो या अभी अरविंद केजरीवाल हो या सत्येंद्र जैन हो, वो दरअसल इसीलिए रखा गया है। बिना सबूत के जेल में डाला था मनीष सिसोदिया को, ये उन्होंने कहा। हमारे नेताओं पर लगे आरोप बेबुनियाद हैं और हमारे नेताओं के साथ ज्यादती हुई है, फिर चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, फिर चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो या खुद संजय सिंह क्यों ना हो, सत्येंद्र जैन क्यों ना हो। बीजेपी के आचरण में तानाशाही दिखती है, तानाशाही है आचरण में। केजरीवाल सत्येंद्र जैन को भी जल्द ही न्याय मिलेगा। मतलब ये, क्योंकि देखिए केजरीवाल के बाद अगर पार्टी में कोई जान फूंकने का काम करता है तो वो या तो मनीष सिसोदिया है और या फिर आम आदमी पार्टी के सांसद खुद संजय सिंह है। लेकिन अब मनीष सिसोदिया के आने के बाद एक संजीवनी मिली थी संजय सिंह के रूप में, तो मनीष सिसोदिया, चूंकि इनका मामला देखिए वहां पर अलग है और जब वो बाहर निकल कर आए हैं तो ऐसे में केजरीवाल भी जल्द बाहर आएंगे, ये उम्मीद आम आदमी पार्टी कर रही है। लेकिन संजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं आइए आपको सुनवाते हैं। सत्य की जीत हुई है और मैंने जैसा पहले से कहा कि इस मामले में कोई भी तथ्य, कोई भी सत्यता नहीं थी। जबरदस्ती हमारे नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में रखा गया। मनीष सिसोदिया जी को 17 महीने तक जेल में रखा गया। क्या भारतीय जनता पार्टी उनके इन जीवन के 17 महीनों का हिसाब देगी? जिंदगी के वो 17 महीने आपने जेल में डालकर बर्बाद किए मनीष सिसोदिया के। हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी को अभी भी जेल में रखा है, सत्येंद्र जैन जी को अभी भी जेल में रखा है। मैं उम्मीद करता हूं जल्द ही उनको न्याय मिलेगा। और आज ये जो फैसला आया है, मैं समझता हूं केंद्र की सरकार की तानाशाही पर एक जोरदार तमाचा है। तो संजय सिंह को आप यहां पर सुन रहे थे, आम आदमी पार्टी सांसद, और इस पर हम और विस्तार से यहां पर जानकारी ले लेते हैं कि कब, कहां, कब, किस तरीके से हम वो तस्वीरें देख पाएंगे, कितनी देर में वो तस्वीरें देख पाएंगे। हमारे सहयोगी जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, आम आदमी पार्टी को तो जैसे एक नई संजीवनी मिल गई जैसे ही खबर सामने निकल कर आती है, लेकिन वो तस्वीर सामने निकल कर कब आएगी? क्या तमाम फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली गई है? कितनी देर में माना जाए कि मनीष सिसोदिया आ सकते हैं बाहर और आज ही आएंगे, आज ही रिहाई होगी ये? आज बिल्कुल आज ही रिहाई होगी और तकरीबन 7 से 7:30 बजे के आसपास का वो समय हो सकता है जब आप तस्वीरों में देखेंगे कि मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल से बाहर निकलेंगे। मैं अपने पीछे आपको तस्वीर दिखा दूं, ये गेट नंबर 4 की तस्वीर है। अरविंद केजरीवाल जब यहाँ से निकले थे तो इसी गेट से निकले थे, लेकिन इस बार जब सिसोदिया निकलेंगे तो वो गेट नंबर 3 से बाहर निकलने के चांसेस उनके ज्यादा है, क्योंकि सीएम अरविंद केजरीवाल जब निकले थे तो उनके साथ एक प्रोटोकॉल था, उनके साथ गाड़ियों का काफिला था। लेकिन मनीष सिसोदिया पैदल ही जेल से बाहर आएंगे तो संभवतः वो गेट नंबर 3
वकील से निकलेंगी, क्योंकि मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल की जेल नंबर 1 में बंद है। परवाना क्योंकि कोर्ट 5 साढ़े 5 बजे के आसपास बंद हो जाता है, तो परवाना जिसको हम बेल ऑर्डर भी कहते हैं, वो राउस एवेन्यू कोर्ट से या तो निकल गया होगा या निकलने वाला होगा। तकरीबन 40 से 45 मिनट का समय लगेगा। तो एक्सपेक्टेड टाइम है 6 पौने 6 बजे के आसपास परवाना जो है वो तिहाड़ जेल पहुंच जाएगा और इसके बाद कागजी कार्रवाई तिहाड़ जेल के अंदर शुरू की जाएगी। जो जेल नंबर 1 के सुपरिटेंडेंट है मनीष सिसोदिया, उनके कैबिन में जाएंगे और तमाम जो डॉक्यूमेंटेशन है वहां पर पूरा किया जाएगा। सिसोदिया जब जेल में पहुंचे थे, उनके पास जो भी एसेसरीज थी वो सारी एसेसरीज जो है वो सौंपी जाएगी। तो तकरीबन इस प्रोसेस में 1 से सवा घंटे का समय लगता है। तो यही जो हमारे तिहाड़ ऑफिशियल से बात हुई तो कह रहा था कि 7 बजे के बाद किसी भी समय जो मनीष सिसोदिया है वो तिहाड़ जेल से बाहर निकल सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने इसको एक बड़े उत्सव के तौर पर देखा है। तो 5:30 बजे के आसपास का कॉल दिया गया है, जब बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और दिल्ली के जो कुछ विधायक हैं, जो आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे हैं, सांसदों, जो तमाम विधायक हैं, उनको भी बोला गया है कि वो आए और यहाँ पर जो एक तरीके से एक उत्सव के तौर पर मनाने की कोशिश उत्सव के तौर पर इस दिन को मनाने की बात यहाँ पर हो रही है। बिल्कुल जतिन, आप नजर बनाए रखें और जैसे ही वो तस्वीरें आएंगी हम लौटेंगे तुरंत आपके पास। लेकिन इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बात कर रहे हैं कि मनीष सिसोदिया को जो ये जमानत मिली है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की शर्तें क्या हैं, क्योंकि सशर्त ये जमानत मिली है। हफ्ते में 2 बार थाने में हाजिरी लगानी होगी। एक बार वो ग्राफिक्स आप अगर प्लेट ऑन एयर लें तो हफ्ते में 2 बार आपको थाने में हाजिरी लगानी होगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। हर सोमवार गुरुवार को थाने में ये हाजिरी आपको देनी होगी। सिसोदिया को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे मनीष सिसोदिया, ये भी साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया। सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। 10 लाख जमानत जो बॉन्ड होगा वो भरना होगा। 10 लाख के 2 मुचलके भी उन्हें देने होंगे। तो ये कुछ शर्तें हैं जिसके साथ मनीष सिसोदिया को ये बेल, ये जमानत दी गई है। लेकिन आइए हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से जब ये खबर सुबह आती है कोर्ट से और राहत मिलती है, सशर्त ये जमानत दी जाती है, उसके बाद प्रतिक्रियाओं का दौर जो है वो भी लगातार जारी है। अब ये देखिए, आम आदमी पार्टी के अगर ऑफिशियल ट्विटर हैंडल की बात करें तो उससे सत्यमेव जयते का ये जो ट्वीट है वो किया जाता है। झंडा आपको देश का ये नजर आ रहा है और दोनों हाथ जोड़कर दिल्ली वालों की दुआएं कामयाब हुई हैं। तमाम झूठ और जो तमाम जो षड्यंत्र हैं उनका जाल तोड़कर 1.5 साल बाद जेल से बाहर आएंगे शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया जी। तो ये देखिए, ये आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया जाता है। और ये देखिए, ये दिल्ली में आम आदमी पार्टी का जो दफ्तर है, जो कार्यालय है, ये उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, गोपाल राय को आप यहाँ पर देख रहे हैं और सौरभ भारद्वाज को आप यहाँ पर देख रहे हैं और तमाम जो कार्यकर्ता और ढोल आप यहाँ पर सुन सकते हैं। ये एक उत्सव की तरह यहाँ मनाया जा रहा है। एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई जा रही है और विक्ट्री साइन दिखाते हुए, सुनिए जरा। तो आम आदमी पार्टी आज एक अलग ही जो फिजा है वो वहां पर नजर आ रही है दिल्ली में। स्पेशली अगर हम बात करें जो आम आदमी पार्टी का जो दफ्तर है, जो कार्यालय है यहां दिल्ली में, और वहां पर तमाम कार्यकर्ता और जो भी बड़े चेहरे हैं, मंत्री हैं, वो इस वक्त वहां पर जुटे हुए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये जो बेल दी है उसके पीछे की वजह क्या बताई है? दिल्ली हाई कोर्ट ने नियमों की अनदेखी की, यह सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी। तेजी से सुनवाई कानूनी हक है, हाई कोर्ट में अनदेखी की गई, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। जांच पूरी हो गई तो फिर ट्रायल शुरू क्यों नहीं किया गया, यह भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूछा गया। यह टिप्पणी की गई जब यह फैसला सुनाया जा रहा था, उससे पहले सिसोदिया की वजह से ट्रायल में देरी नहीं हुई है। मुकदमे में देरी के लिए आरोपी जिम्मेदार नहीं है। सबूतों के साथ छेड़छाड़ का मामला नहीं बनता है। जेल अपवाद है जबकि बेल नियम है, यह सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। मनीष सिसोदिया को जमानत दी जाती है। ये मनीष सिसोदिया को जब जमानत दी गई उससे पहले ये तमाम जो टिप्पणी है ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई। लेकिन जैसे ही ये खबर जब आती है तो आप ये देखिए कि किस तरह से उनका परिवार चूंकि ये देख रहा था, उनकी पत्नी चूंकि बीमार रहती हैं, और जिस तरह से आपने देखा कि जैसे ही ये खबर आती है तो ये देखिए, ये घर के, ये परिवार की बात हम ये तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। सिसोदिया के परिवार ने मिठाइयाँ बांटी।